स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस मेमुना हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज की सेशन में। 8:50 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले वार्म वेलकम आप सबको। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फर्स्ट लाइव एक्सक्लूसिव सेशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों पर, डिफरेंट फील्ड्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ऑनलाइन, फिजिकली आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये कोर्स करने के बाद। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ मेमुना मुख्तार, योर ग्राफिक मेंटोर। आपके इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सेशन हम स्टार्ट लेंगे। ग्राफिक डिज़ाइन का ये जो कोर्स है, इसको करने के बाद आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ऑनलाइन और फिजिकली। तो इन पर हमारी तमाम डिस्कशन होगी। ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक ओवरव्यू लेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक कोर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है। सेकेंडली हम देखेंगे कोर्स की आउटलाइन, देखेंगे आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि हम इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने वाले हैं और किन चीज़ों पर हमारा वर्क होगा। ओवरऑल क्या असाइनमेंट, टास्क वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो स्टेप बाय स्टेप हम जो है ओवरऑल इसे देखेंगे। ठीक है, ओके। स्टार्ट लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन से। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन। अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। इस तरह से अपने ऑडियंस के सामने पेश करना कि आपके ऑडियंस को, आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को वो चीज़ जो है वो पसंद आए और वो आपको ऑर्डर दे। ठीक है? इस तरीके से आपने प्रेज़ेंटेशन करनी है हर चीज़ जो है। अगर मैं अब इस डिफाइन को सम अप करूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। कि क्लाइंट जो है वो किस तरह से अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन ऐप्स की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिज़ाइनर रिक्वायर होंगे। ठीक है? किसी ने अपनी वेबसाइट्स की लेआउट बनवानी होगी, उनके लिए उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है? इसी तरह कोई भी पर्सन जो है वो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसे उसके लिए भी फ्लायर्स, कैटलॉग, ब्रोशर, डिज़ाइंस, जो है सोशल मीडिया को हैंडल करवाना, ठीक है? उनकी मार्केटिंग करना, ये तमाम चीज़ों के लिए डिज़ाइनर जो होते हैं वो हायर करने पड़ते हैं, लोगो डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है? इन तमाम चीज़ों के लिए जो उन्हें है डिज़ाइनर जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, उन्हें हायर करने पड़ते हैं। अगर आप यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पर आपने चैनल देखा होगा, तो उसका थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है? इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं, अब आप मुझे चैट में आंसर करेंगे और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताएँगे कि जो ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स अपनी ब्रांडिंग करती हैं। आप जब वेबसाइट पर जाते हैं किसी भी ब्रांड की, क्लोथिंग ब्रांड ले लें, शू ब्रांड ले लें, ज्वेलरी ब्रांड ले लें, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आप उनके ऊपर जाती हैं। ठीक है? वेबसाइट को ओपन करती हैं, तो कौन-सी चीज़ आपको इंस्पायर करती है, जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप फ़ौरन से वो चीज़ को खरीद लेते हैं। कौन-सी चीज़ आपको इंस्पायर करती है? मतलब आपको उनका फ़ोटोशूट इंस्पायर कर रहा होता है, मॉडल के ऊपर वो ड्रेस अच्छा लग रहा होता है, ठीक है? आपको वो ड्रेस का स्टफ़ अच्छा लग रहा होता है। क्या ऐसी चीज़ आपको इंस्पायर करती है, जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाती हैं? गर्ल्स एंड बॉयज़ मुझे दोनों ही आंसर करेंगे। जल्दी-जल्दी चैट में मुझे आंसर करें और मुझे बताएँ। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लाज़मी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके। अ, शाहवर अली, डिज़ाइन मेथड आपको अच्छा लगता है, कलर अट्रैक्ट करते हैं, लोगो अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है? लाइबा, ओके। विजुअल्स आपको अच्छे लगती हैं, ठीक है? परसुएसिव कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, ओके। अक्सा कलर अट्रैक्ट करते हैं, ओके। कलर प्रेजेंटेशन पैटर्न, ओके। तहमीना, ठीक है। देयर लोगो, ठीक है। शू के एड्स इंस्पायर करती हैं।
एड्स के ऊपर आपको कोई चीज़ बेटे इंस्पायर करती होगी ना, वो चीज़ मुझे बताएँ। उस एड के ऊपर आपको कौन-सी चीज़ इंस्पायर करती है? उसकी पिक्चर आपको इंस्पायर करती है, ओके। ठीक है, डिस्प्ले, प्राइसेज़, ऑफ कोर्स प्राइसेज़ साथ में लिखी होती हैं, स्टफ़, बिल्कुल स्टफ़ साथ में लिखा हुआ होता है कि स्टफ़ में है चीज़, तो वो आपको अच्छी लगती है। ऑलराइट, दैट इज़ गुड, एक्सीलेंट। माशाल्लाह 400 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, और तमाम स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि वो पार्टिसिपेट किया करें चैट में, ठीक है? लाज़मी नहीं है 25 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 30-35 स्टूडेंट्स ने जो है वो अभी आंसर किया है, ठीक है? कोशिश करें कि तमाम स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि हम इस सेशन को और अच्छी तरीके से लेकर चलें, मुझे आइडिया हो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? ऑलराइट, दैट इज़ गुड। ठीक है, डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, ओके। सो अब देखें, जब आप किसी भी शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर किसी भी ब्रांड पर, या आप ऑनलाइन उसे सर्च आउट करते हैं, तो आपको जो चीज़ें इंस्पायर कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर कर रही होती हैं। अब देखें, उनके बैकएंड पर प्रॉपर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम होती है जो तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है। जैसे कि मॉडल आपने कौन-सी ऐड करनी है, ठीक है? उसकी आपने येस ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है जो अट्रैक्टिव हो, पढ़ने और रीड करने वाला जो है वो उससे इंस्पायर हो, ठीक है? कलर कौन से यूज़ कर रहे हैं, कलर कंट्रास्ट कौन से होने चाहिए, कौन-सी चीज़ जो है वो विज़िबल होनी चाहिए। टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये शेयर हो रही है जो पिक्चर, कौन-सा टेक्स्ट जो है वो विज़िबल होना चाहिए, हाइलाइट कौन-सा होना चाहिए, बोल्ड कौन-सा होना चाहिए, ठीक है? लोगो कहाँ पर लगेगा? इसी तरह से डिस्काउंट अगर लिखते हैं तो डिस्काउंट कहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ कॉर्नर में लिखा जाएगा, मिड में लिखा जाएगा, कहाँ पर लिखा जाएगा, सेल लगी हुई है तो वो, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, तमाम जो विजुअल्स होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की प्रॉपर टीम होती है, कोई एक डिज़ाइनर नहीं अब बैठा होता, प्रॉपर टीम होती है जो तमाम के तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है, ठीक है? उनके तमाम फ़ोटोशूट्स देख रही होती है, मैगज़ीन्स उनके देख रही होती है, मॉडल्स को देख रही होती है, ये तमाम टीम जो होती है। ओके। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि फिज़िकली आप किन फ़ील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो फिज़िकली जो है आप डिफरेंट कोई भी अपने सराउंडिंग में किसी एजुकेशनल सेक्टर में आप एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? किसी आप पेस्टिसाइड कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक है? किसी ज्वेलरी कंपनी में, आप किसी शू कंपनी में, किसी भी डिफरेंट ब्रांड में आप एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर वर्क कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है? किसी भी रेस्टोरेंट में या कोई भी आपकी सराउंडिंग में न्यू बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, आप वहाँ पर एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो भी न्यू बिज़नेस स्टार्ट होता है, उसे ग्राफ़िक डिज़ाइनर रिक्वायर होते हैं, अपनी डिफरेंट चीज़ें बनवाने के लिए, लोगो डिज़ाइन करवाने के लिए, ब्रोशर्स वगैरह के लिए, ठीक है? मार्केटिंग वगैरह करने के लिए उन्हें डिज़ाइनर्स रिक्वायर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाई यू चूज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। आज का आप ये सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, तो कौन-सी चीज़ आपके माइंड में आई जिसकी वज़ह से आप ये जो कोर्स ये जो फर्स्ट आप लेक्चर जो है वो लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? ज़रा मुझे चैट में आंसर कर मुझे बताएँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ आपके माइंड में आई है जिसकी बेस पर आप ये जॉइन करने आए हैं? जल्दी-जल्दी चैट में आंसर करें। हरी अप, डू फास्ट। फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, ठीक है, यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए, ओके, ये हमारा लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, फॉर स्किल्स के लिए, फॉर अर्निंग के लिए, वांट टू लर्न स्किल्स, ओके, दैट इज़ गुड फॉर जॉब, ठीक है, स्किल्स के लिए, टू डेवलप आवर स्किल एंड फाइनेंशियल स्किल एंड अर्निंग, वांट टू वर्क, वांट टू अर्निंग, ऑलराइट, ओके, दैट इज़ गुड, एक्सीलेंट। अब देखें, ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, तो बिज़नेस जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। मैक्सिमम बिज़नेस की अगर हम बात करें, तो जो मैक्सिमम बिज़नेस ऑनलाइन आ चुके हैं, तो उनको ऑनलाइन ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स भी रिक्वायर हुए, ठीक है? क्योंकि उन्हें अपनी मार्केटिंग करनी है, उन्हें अपनी एडवर्टाइज़मेंट करनी है, तो उसके लिए उन्हें ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स जो हैं, वो भी रिक्वायर हुए, ठीक है? तो जब उन्हें देखें, अब डे बाय डे जो है इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग का जो क्रेज है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है फ्यूचर में, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं बहुत सारे, और उन जो ऑनलाइन बिजनेस आए हैं उन्हें ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर होंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका क्रेज जो है
वो फ्यूचर में इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, ऑनलाइन फ़ील्ड्स का, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस ऐज के अंदर आप जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स जॉइन कर सकते हैं। आप 60 प्लस हैं, आप 50 प्लस हैं, आप 20 प्लस हैं, ठीक है? आप 15 प्लस हैं, आप ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? एजुकेशन जो है वो है आपकी, आपने बीएस किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, ठीक है? आपने पीएचडी की हुई है, आपने इंटर किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अपनी अर्निंग जो है वो आप कर सकती हैं। ओके, तो ये था आपका ओवरव्यू ओवरऑल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में, जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आपको जिस फ़ील्ड के अंदर आप आ रहे हैं, उस फ़ील्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप ऑनलाइन और फ़िज़िकली किन फ़ील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ठीक है? तो अब हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे। आउटलाइन डिस्कस करने से पहले जो है वो हम देखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करने वाले हैं। हम 2 सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फ़ोटोशॉप। ये 2 सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ये होंगे लैपटॉप यूज़र्स के लिए, जो मोबाइल यूज़र्स होंगे उनके लिए इंशाल्लाह कैनवा होगा। कैनवा पर हम वर्क करेंगे, प्रोफ़ेशनली मूव करेंगे इसके ऊपर कैनवा पर हम। कैनवा के ज़रिए आप किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हैंडल कर सकती हैं, ये हम इंशाल्लाह कैनवा में देखेंगे, ठीक है? कोर्स हमारा जो है वो 2 पोर्शंस के ऊपर डिवाइड किया गया है, बेसिक टू एडवांस लेवल। बेसिक लेवल हमारा बिल्कुल बेसिक होगा, बेसिक चीज़ों को हमने टच किया होगा। आपने किसी चीज़ को कैसे उठाना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे बड़ा-छोटा करना है, ये चीज़ें हम बेसिक में देखेंगे। जो हमारे एडवांस सेशंस होंगे, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस वर्क होगा, ये 3D इस टाइप का वर्क होगा, ठीक है? 3D वर्क हमारा होगा उसके अंदर, थ्रू आउट हमारा 3D चलेगा उसमें, ठीक है? बहुत ज़्यादा एडवांस वर्क हम अपने एडवांस सेशंस में करेंगे। ओके, तो इसी तरह अब हम आते हैं लेक्चर्स के ऊपर, और हमारे जो अकॉर्डिंग टू डेज़ हमारे लेक्चर्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। किस दिन आप क्या करेंगे, ठीक है? डे 1 में जैसे कि हमारे पास है हाउ टू मेक शेप्स, नॉर्मल शेप्स आप किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिक्स हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप शेप्स जो है नॉर्मल किस तरीके से बना सकती हैं। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर कि एक इस पोस्ट को, ये जो आपके सामने शो हो रही है, इसको बनाने में कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ठीक है? जैसे कि कलर्स वगैरह, लाइन्स वगैरह यूज़ हुई हैं, ठीक है? तो वो कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये हम देखेंगे कि डिज़ाइन के एलिमेंट कौन-कौन से हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आपने कॉपी कैसे करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा-छोटा कैसे आपने करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। सिलेक्शन टूल पर हमारी प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर हमारी प्रैक्टिस होगी, हाउ टू राइट टेक्स्ट, सीक्वेंस के साथ आप टेक्स्ट को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, बेसिक देखेंगे फिलहाल इस लेक्चर में। प्रॉपर आपकी असाइनमेंट होंगी, मैं आपको बताऊँगी आपने असाइनमेंट में क्या वर्क करना है। सेम फर्स्ट 3 सेशंस जो हमारे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेशंस होंगे, जिसमें आपने सेम एज़ इट इज़ वर्क करना होगा जैसा मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है? तो मैं आपको मूव करवाऊँगी कैसे आपने चेंज करना है वर्क को, कहाँ से देखकर चेंज करना है आपने वर्क को, वो तमाम चीज़ें जो होंगी वो इंशाल्लाह हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस वर्क हमारा होगा इस लेक्चर के ऊपर। डे 2 में हम देखेंगे, हमारे पास है हाउ टू यूज़ कलर एंड ग्रेडिएंट। कलर हमारे पास क्या होता है? कलर नॉर्मली सबको पता है व्हाट इज़ कलर। कलर आपके सामने शो भी हो रहा है। ग्रेडिएंट क्या होता है? ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, ठीक है? डिफरेंट कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप कलर्स यूज़ करना चाहते हैं, एक शेप के अंदर आप वो कलर्स यूज़ कर सकती हैं। ग्रेडिएंट को डीपली डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग लेक्चर हम अपने। इस लेक्चर का जो मेन पर्पस हमारा होगा वो होगा पेन टूल की प्रैक्टिस करना। पेन टूल इज़ द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। आपके इलस्ट्रेटर की बैकबोन है पेन टूल जो है। पेन टूल के ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी शेप को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का वर्क है। आपको अगर पेन टूल का यूज़ आ गया, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई, ठीक है? तो हमारा इस पर मेजर फोकस होगा। सिंपल लोगो डिज़ाइन विद शेप्स। एक लोगो डिज़ाइन हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। डे 2 में हम एक लोगो, सिंपल सा लोगो डिज़ाइन करेंगे, शेप्स की मदद से लोगो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? मज़े का होगा, लेकिन बेसिक लोगो होगा। सो व्हाट इज़ लोगो?
जल्दी से मुझे चैट में आंसर करें। व्हाट इज लोगो? जल्दी जल्दी आंसर करें चैट में, हरी अप, डू फास्ट। टू डिफाइन समथिंग, ओके, आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड, ठीक है, ठीक है, पिक्चर होती है उसकी, ओके, ब्रांड को प्रेजेंट कर रहा होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेजेंट कर रहा होता है। हेडिंग होती है उसकी, ओके, डिफाइंड आइडेंटिटी, बिल्कुल ऐसे ही है, किसी भी ब्रांड को प्रेजेंट कर रहा होता है। आइडेंटिटी होती है, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम वैसे ही कंपनी का लोगो जो है वो उसकी आइडेंटिटी है। कंपनी लोगो के साथ पहचानी जाती है, रजिस्टर करवाई जाती है। ठीक है, हम इस लेक्चर में देखेंगे एक लोगो डिजाइन के लोगो आप किस तरीके से कर सकते हैं। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट आप किस तरीके से राइट कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ, आप टेक्स्ट के साथ डीपली कैसे प्ले कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट होगी आपकी, प्रैक्टिस वर्क आपका होगा, मैं आपको खुद असाइनमेंट जो होंगी वो आपकी असाइन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास है डे 3। डे 3 में हमारे पास है हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो डिजाइन। ओवरलैपिंग लोगो डिजाइन व्हाट इज? ओवरलैपिंग जो लोगो डिजाइन है ये हमारा उससे एडवांस फॉर्म आ जाएगी। लोगो डिजाइन जो हम करते हैं उससे एडवांस फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, पहले हमारे पास था सिंपल लोगो, देन हम मूव कर गए ओवरलैपिंग लोगो पे। ओवरलैपिंग लोगो जो है वो हमारा इससे मजे का लोगो होगा, रियलिस्टिक लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे स्क्रीन से बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने कहीं पर रखा हुआ है उसे ऊपर, ऐसे प्रेजेंट होगा वो। मार्केट में डिमांड भी उसकी इंक्रीज होगी, जैसे उसकी शेप होगी मार्केट में डिमांड भी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल, हाउ टू यूज शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल जो है वो हमारा मेजर टूल है। ठीक है, जैसे हमारा पेन टूल मेजर टूल है वैसे ही हमारा लोगो डिजाइन करने के लिए शेप बिल्डर टूल जो है वो हमारा मेजर टूल है। इसमें भी हमारी पेन टूल पर प्रैक्टिस होगी, शेप्स की मदद से हम लोगो जो है वो डिजाइन करेंगे, पेन टूल की मदद से हम लोगो डिजाइन करेंगे। ठीक है, शेप बिल्डर टूल को उसके अंदर यूज करेंगे लोगो डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज आती है हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। अब मार्केट में आपको लोगो डिजाइनर तो बहुत सारे मिलेंगे, हर कोई लोगो बना सकेगा। ठीक है, कंपटीशन कहाँ पर आएगा? आप डिफरेंट, आप कैसे फील होंगे वहां पर जब आप एक क्लाइंट के पास जाएंगे, उसे अपना वर्क दिखाएंगे, तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस इसका कंप्लीट होता है। अब देखें, मार्केट में एक पर्सन आता है, उसे लोगो डिजाइन करवाना है, तो वो जब मार्केट में इंटर होगा तो वो आपको आकर सिंपल ये नहीं कह देगा कि मेरा लोगो जो है वो डिजाइन करके दे दे, ये कंपनी है मेरा लोगो डिजाइन करके दे दे, और आप ऐसे करेंगे लोगो डिजाइन करके उसे आप दे देंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, इतना इजी वर्क नहीं होगा। एक क्लाइंट आएगा, वो आकर कहेगा, वो देखेगा सबसे पहले मार्केट में कौन सा अच्छा डिजाइनर है। कैसे पता लगेगा? वो आपको आकर कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो आप उसको कुछ सैंपल्स शो करवाएंगे कि इस टाइप का वर्क जो है वो हम करते हैं। ठीक है, तो अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी देन वो आपको ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जब आप मार्केट में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल आप स्टिचिंग करवाने जाते हैं, तो आप कोई ऐसा टेलर ढूंढ रहे होते हैं जिसका मार्केट में नाम होता है, जिसका मार्केट में पता होता है कि ये अच्छी स्टिचिंग करता है, बजाय कि आप उस पर्सन के पास जाएं जिसकी स्टिचिंग भी अच्छी ना हो, जिसका काम अच्छा ना हो। आप उस टेलर के पास कभी जाएंगे? जल्दी से मेरे चैट में आंसर करें कि आप किस टेलर के पास जाएंगे, अच्छे टेलर के पास जाएंगे या नॉर्मल किसी भी टेलर के पास चले जाएंगे और अपने ड्रेसेस जो है वो वहां पर जाकर दे देंगे। जल्दी जल्दी मेरे चैट में आंसर करें। ठीक है, गुड टेलर के पास जाएंगे, एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाएंगे, अच्छे के पास जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, आप अच्छे के पास जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है बेटे। क्लाइंट भी ऐसे ही करेगा कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन उसे अच्छी लगेगी तो वो आपको काम देगा। तो हमारा मेजर फोकस किस चीज़ पर होगा? प्रेजेंटेशन पर, कि आप अपने क्लाइंट को किस तरीके से चीज़ प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट वर्क होगी, प्रॉपर प्रैक्टिस वर्क इसके ऊपर होगा। तो हमारे जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेशंस है वो ये 3 सेशंस हमारे बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेशंस है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसके अंदर आपकी असाइनमेंट्स चेक होंगी, लाइव आपकी असाइनमेंट्स चेक होंगी, आप किस तरीके से असाइनमेंट कर रही हैं, क्या उसके अंदर मिस्टेक आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, अच्छी बनी है या कैसी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर देखें, जो कि आपका लाइव होगा।
उसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर्स भी देखे जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 4। डे 4 भी हमारा बेसिक सेशंस में से ही एक सेशन है, ठीक है, लेकिन पिछले 3 सेशन से ये हमारा थोड़ा सा एडवांस होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाउ टू मेक ब्रोशर, फ्लायर, थंबनेल, ठीक है, यूट्यूब का जो थंबनेल बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड हो गए आपके, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस तरह करेंगे, ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर के ऊपर अगर आपकी ग्रिप बन जाती है, अच्छी ग्रिप आपकी बन जाती है, तो आप इसके बाद अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप फ्लायर डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, आप ब्रोशर्स वगैरह किस तरह बना सकते हैं। ये आइकन्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, ये आइकन्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। टेक्स्ट डिसिप्लिन से कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लानी होती हैं, जिनके पिक्सल्स खराब ना हो, वो किन वेबसाइट से हम लाएंगे, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किन वेबसाइट से ले सकते हैं। आइडियाज जनरेट करने के लिए आप जो हैं वो किन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएटिविटी ही यूज़ करें, अपने माइंड को यूज़ करें। आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप डिज़ाइन ले सकते हैं, डिज़ाइन के ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, आइडिया को जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में देखेंगे। वेबसाइट्स के ऊपर भी सर्च आउट करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर देखेंगे हम क्लिपिंग मास्क, जिसका मेजर टूल है क्लिपिंग मास्क, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर असाइनमेंट होगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस वर्क हमारा होगा। ये तमाम चीज़ें जो होंगी इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा हमारा हाउ टू मेक इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना, लाइक आपके सामने ये पर्सन है यहाँ पर, या आप डिज़ाइन करें, दैट इज़ कॉल्ड इलिस्ट्रेशन, ठीक है। आप अडोब इलिस्ट्रेटर के ऊपर जो भी वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलिस्ट्रेशन। इस लेक्चर का जो मेन पर्पस होगा वो होगा हमारी कलर थ्योरी, कलर थ्योरी को डिस्कस करना, प्राइमरी, सेकेंडरी, कम्प्लीमेंट्री कलर्स, कलर्स का इमोशंस के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा होता है, किसी प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है एक कलर जो है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेस्टिसाइड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप ग्रीन कलर का मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी कॉफ़ी शॉप के लिए काम कर रहे हैं तो आप ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये कलर्स के बारे में हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट। आप इजीली कलर जो है बाय यूजिंग कोड, आप कलर को कैसे चूज कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करते हुए, वो हम जो है इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कलर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, मैचिंग कलर, अच्छा कलर कैसे चूज कर सकते हैं, कलर कंट्रास्ट जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे आप इजीली कलर कंट्रास्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ मैचिंग कलर कैसे चूज कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह जो है इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। पेन टूल के साथ भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट है हमारा सेशन 3D लोगो डिज़ाइन। ये हमारे एडवांस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इनसे पहले भी आपका एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो कि आपका प्रीवियस सेशंस के बारे में होगा कि आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई भी आपको टूल यूज़ नहीं करना आ रहा, वो आप लाइव पूछेंगे वहाँ पर और मैं लाइव वहाँ पर आपको आंसर करूँगी। उसके बाद हमारा डे 6 होगा जिसके अंदर हमारे 3D लोगो डिज़ाइन होंगे। 3D लोगो डिज़ाइन अब मार्केट में इसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले सिंपल लोगो था, फिर आया ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो, देन हमारे पास आ गया 3D लोगो। 3D लोगो की मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा होगी, चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। हम इस लेक्चर में देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, कि किसी भी डिज़ाइन को आप अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं तो माइंड से आप सिस्टम पर कैसे आएंगे, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे या आप किसी रजिस्टर वगैरह को, नोट्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर आएंगे। हम डिज़ाइन को सिंपल यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, पहले हम एक रजिस्टर पर अपना डिज़ाइन नोट करेंगे कि हमारा माइंड में जो चीज़, जो डिज़ाइन होगा
उसे आपने अपने रजिस्टर पर लेकर आना है, ठीक है। उससे फिर हम लेकर आएंगे अपने सिस्टम में, और सिस्टम में हम वैसा ही एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, इसको हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लाजमी नहीं है स्केचिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, नो इशू। डिफरेंट टाइप ऑफ लोगो, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे। कॉपीराइट का कोई इशू होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको कॉपीराइट का अगर फॉर एग्जांपल इशू आता है तो आपको किस तरह से वो सॉर्ट आउट करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइपोग्राफी कैसे आप यूज़ कर सकती हैं। टाइपोग्राफी टेक्स्ट के साथ कार्स बनी होती हैं, टेक्स्ट के साथ फेसेस बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, एंड असाइनमेंट टास्क जो होंगे वो आपके होंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक अमेज़न प्रोडक्ट डिज़ाइन। आप अमेज़न के प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो कैसे करेंगे। अमेज़न पर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जो है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉटल डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है, वो आप कैसे रेडीमेड प्रोडक्ट लेकर आएंगे, उसके ऊपर अपना लेबल, अपना लोगो, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी हर चीज़ आप ऐड करके उसे आप लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे प्रॉपर, कि कैसे आप अपना लेबल ऐड करेंगे, उसके ऊपर अपना लोगो डिज़ाइन किया हुआ आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम प्रॉपर इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क है जो हम करेंगे। इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को हम सर्च आउट करेंगे कि कौन सी वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्क के लिए, ठीक है। मॉकअप बेसिकली ये होता है, मॉकअप हम इसके अंदर करेंगे। बहुत एक्सपेंसिव वर्क होता है ये जो हम करेंगे इसमें। एडवांस सेशंस जो होंगे वो हमारे तमाम के तमाम ऐसे ही होंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर डिज़ाइन बुक कवर ऑन फोटोशॉप। आपने देखी होंगे मूवीज़ के ट्रेलर्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रेलर्स रिलीज़ होते हैं वो बनते कैसे हैं, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे आप वो पोस्टर डिज़ाइन जो है वो कर सकती हैं। आप किसी भी अ, पिक्चर से, एक पिक्चर से आप किसी भी पर्सन को उठाएँगे, दूसरी पिक्चर में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली क्रॉपिंग वगैरह जो होंगी, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर करेंगे। इसमें हम ट्रेसिंग भी करेंगे, टाइपोग्राफी भी करेंगे, प्रॉपर हम जब पोस्टर डिज़ाइन होता है, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे अमेज़न प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन। इसमें अब हम क्या करेंगे कि प्रॉपर 3D बॉटल को खुद बनाएँगे, खुद डिज़ाइन करेंगे, कुछ डिफरेंट वर्क होगा, मज़े का वर्क होगा हमारा, और 3D बॉटल डिज़ाइन देखेंगे। इस लेक्चर के बाद आप जो है कप डिज़ाइनिंग, ग्लास डिज़ाइनिंग, बॉटल डिज़ाइनिंग, प्लेट डिज़ाइनिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसे 3D मॉडलिंग वर्क कहते हैं। बहुत एक्सपेंसिव वर्क है फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ज़्यादा जो है डिमांडिंग वर्क है ये, ठीक है। और इसके जो डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। सिर्फ इसका काम एक्सपेंसिव नहीं होता, इसके कोर्सेज़ भी एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे इसको। लेबल डिज़ाइनिंग देखेंगे, प्रॉपर ऐड जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। बॉटल बनाएंगे, बॉटल के लिए डिस्क्रिप्शन, लोगो, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। लेबल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर हम एक ऐड रन करेंगे, ऐड हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कैप को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से बॉटम आप कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर जूम किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट आप किस तरीके से क्विकली डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। और किसी भी कंपनी का आप इंस्टाग्राम जो है वो हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। हाउ टू मेक इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। इसमें हम देखेंगे कि आप किसी भी कंपनी का इंस्टाग्राम जो है वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। डिफरेंट आर्टबोर्ड्स को यूज़ करते हुए वो हम तमाम चीज़ें देखेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये थी हमारी आउटलाइन ओवरऑल। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ये होगी, उसका मेन पर्पस ये होगा, आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है अडोब इलस्ट्रेटर वो कैसे यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक जो है वो लोगो डिज़ाइन करेंगे अभी फ़िलहाल, और ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी होगी। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये परेशानी नहीं आपने लेनी कि मैडम ने किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है।
हमारे पास तो अभी जो है वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो हम कैसे इसे करेंगे। ठीक है, तो परेशान किसी ने भी नहीं होना। ये जो है आपकी एक्टिविटी है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरीके से बेसिकली यूज किया जाता है। आपका एक जो लोगो डिजाइन है वो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम शेप्स को यूज करते हुए एक लोगो को यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। लोगो को बनने में कितना टाइम लगता है और मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। लोगो को बनने में आपको मैक्सिमम जो है 25 to 30 मिनट्स आपको लगते हैं एक लोगो को डिजाइन करने में। ठीक है, मार्केट में वो सेल कितने का हो रहा है, मार्केट में वो सेल जो है वो 14 to 15,000, 9 to 10,000, ठीक है, 5 to 6,000। ये राउंड अबाउट मैंने आपको बताया, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कितने का वो जो है वो आपसे बनवाते हैं। ठीक है, और रैंक के अकॉर्डिंग भी जरा ये जो है वो पता लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने एक शेप के ज़रिए हमने ये तमाम शेप्स को क्रिएट कर लिया है। अब हम इन्हें कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद एक लोगो जो है वो हम डिज़ाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना मेजर टूल जो है वो यहाँ पर ले लिया है। शेप बिल्डर टूल इसका नाम है जो हमने यूज़ किया है। इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर में ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि कैसे आपने इसके ऊपर अपना वर्क करना है। ये सेम लोगो जो है वो हम इंशाल्लाह लेक्चर में अपने करेंगे। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि कैसे आपने इसके साथ प्ले करना है और एक लोगो जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए आपकी छोटी सी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपने पूरी करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर वैसे आपका फ्री होगा, उसके लिए आपको कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फ्री होगा, फ्री में आपको डाउनलोड करवाऊंगी। आपकी विंडो जो है वो 10 होनी चाहिए, 10 से अपर वर्जन आप कोई भी ले सकती हैं। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो आप इजीली ले सकती हैं, उसका इश्यू नहीं है। लेकिन 10 से नीचे ना हो, क्योंकि 10 से अगर नीचे होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको मसले आएंगे, उसके अंदर बहुत सारे मसले आएंगे। रैम जो है वो आपके पास मिनिमम जो है वो 4 GB होनी चाहिए, 2 GB नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 2 GB होगी तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि आपका एक सॉफ्टवेयर जो है वही 2 GB है। तो आपकी 2 GB रैम जो होगी वो इज़ नॉट इनफ फॉर योर सॉफ्टवेयर। तो आपने ऐसे करना है कि मिनिमम आपकी 4 GB रैम होगी, देन आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कम होगी तो आप कंप्यूटर शॉप से उसे इंक्रीज भी करवा सकते हैं। इसी तरह आपका जो प्रोसेसर है वो आपके 64 बिट्स होना चाहिए। ठीक है, 64 बिट्स होगा तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं होगी फ़िलहाल कोर्स के ड्यूरेशन में। आफ्टर कोर्स जब आप प्रोफेशनली मूव करेंगे देन आप ग्राफिक कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप फिर वो ले सकते हैं। ठीक है, परचेज कर सकते हैं उसे। तो लेकिन फ़िलहाल ड्यूरिंग कोर्स आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लोगो डिज़ाइन कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हमने रखा है। ये 1 स्टेप से हमने स्टार्ट किया था। इसी तरह हम लेक्चर में भी लेकर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के साथ प्ले करेंगे। तो जल्दी से मुझे चैट में आंसर करें और मुझे बताएँ कि कैसा लग रहा है लोगो? जल्दी-जल्दी चैट में आंसर करें। हरी अप, डू फास्ट। ऑलराइट, दैट इज़ गुड। एक्सीलेंट, दैट इज़ गुड। ओके, चलें, आउटलाइन के बारे में आपको तमाम इन्फो जो है वो क्लियर हो चुकी है। जल्दी से मुझे चैट में आंसर करें, येस और नो में आप आंसर करेंगे। जल्दी-जल्दी मुझे चैट में बताएँगे कि आपको आउटलाइन जो है वो प्रॉपर आपको पता लग गई है, कैसे करनी है हमने। जी, सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके एडोब इलस्ट्रेटर है और एडोब फोटोशॉप, ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। थर्ड वन हमारा कैनवा होगा, कैनवा फॉर मोबाइल यूजर्स। मोबाइल पर जो वर्क करेंगे वो कैनवा पर करेंगे। ठीक है, कैनवा पर हम प्रोफेशनली ही मूव करेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो होंगे वो आप सॉफ्टवेयर जो होंगे एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, ये थोड़े से हैवी सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज़ व्हाई हमारे जो हैं वो सिस्टम पर आते हैं।
कंप्यूटर में, ठीक है, लैपटॉप में आपके ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं। मैं दोनों पर रेट कर रही हूँ लाइबा। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लें। जी, विंडो आपकी 10 से अपर वर्जन होनी चाहिए। आपकी रैम जो है वो 4 GB होनी चाहिए। ठीक है। आपका प्रोसेसर जो है वो 64 बिट्स होना चाहिए। ठीक है। जी मैडम, इज इट ओवर? जी सर।